प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ समझने वाले हैं। हमारे पास परमेश्वर है। ओके, वेरी शॉर्ट मैसेज मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ओके, और बहुत जो ज़रूरी है उतनी ही बातें मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। ज़्यादा उसको समझाऊँगी नहीं, आपको समझना है इस बात को। अगर आप नए हैं प्रभु में और आप मेरे यहाँ जो हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पढ़ रहे हैं उसमें से वचन को सीखते हुए जा रहे हैं। आपको पता है ये क्यों वचन हम सीख रहे हैं? क्योंकि हमको बहुत सारे प्रचारकों ने अलग अलग प्रकार से वचन को सिखाया है और इसके कारण हमने अपनी अवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होते हुए पाया। इसके बजाय कि हम ऊंचे उठे, हम गिरते हुए ही जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बातें, ज़्यादा से ज़्यादा गलत प्रकार का उस वचन का अर्थ बताना और दबा देना मसीहियों को विश्वास में, और डर बिठा देना परमेश्वर का, एक अलग प्रकार का डर जो नाश कर देगा, ऐसा डर जो सही नहीं है, आदर युक्त डर नहीं है। और परमेश्वर से हम डर के मारे परमेश्वर के पीछे चलते हैं कि परमेश्वर डरावना है, इसके लिए उसका सुनना अच्छा है, ऐसा हम चलते थे। और हमारे परिस्थितियों के बारे में हम अलग सोच रखते थे कि ये हमारा मुश्किल है क्योंकि हम पाप में हैं, या फिर ये हमारा कुछ ऐसा जनरेशन का है किस्सा, इसकी वजह से हमारा ये हालत है, या फिर और कई तरह से क्योंकि शत्रु बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसको बहुत कुछ आता है, इसकी वजह से है। हमने हर चीज़ का एक अलग अलग मतलब प्रचारकों से ही सुना है और वो हमारे दिलो दिमाग के अंदर इतना गहरा बैठ गया है कि हम अपने ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। ओके, और यही कारण है कि मैं आपको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के अलावा और कोई प्रचार आप तक नहीं ला रही हूँ। कोई मतलब किसी के भी वचन मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। केवल पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के ही वचन मैं आपको सुना रही हूँ। उन्होंने सिखाए हुए ही वचन मैं आपको सिखा रही हूँ, और साथ साथ मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूबर्ट एंजल और प्रॉफिट शेपर्ड बुशरी, इनका अभिषेक, और यूबर्ट एंजल प्रॉफिट जो है उनका सिखाना, टीचिंग्स, ओके, मैं सुन रही हूँ। और प्रॉफिट शेपर्ड बुशरी जो है उनका मैं अभिषेक रिसीव कर रही हूँ। और साथ साथ बनी हिन पास्टर को मैं बहुत कम सुनती हूँ क्योंकि मैंने उनके अंदर पवित्र आत्मा का रहस्य देखा है और मैंने उनको समझा है कि वो परमेश्वर के आत्मा से काफ़ी प्रेम रखने वाले इंसान हैं। ओके, तो सिर्फ प्रेम रखने वाले इंसान होने की वजह से हम सिर्फ उनसे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं, ज्ञान में नहीं। ओके, क्योंकि उनके पास जो भंडार है उसी में से वो हमको दे सकते हैं। हमको क्या बोला है? ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुमको अब दास नहीं, मेरा मित्र कहता हूँ, क्योंकि मित्र को सारे रहस्य भेद बताए जाते हैं। ओके, उसके साथ शेयर किए जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमको मित्र कहा है ताकि भेद रहस्य हम समझ सके। और परमेश्वर का वचन भी होशिया में यही कहता है कि जो ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। ओके, और अय्यूब भी पछाड़ा गया था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था कि शैतान के साथ और परमेश्वर के बीच में क्या बातें हो चुकी है। ओके, वो नहीं जानता था। वो भी लोगों से यही सुनता था कि तेरा पाप है, तेरी गलतियाँ है, और तूने ये किया, तूने वो किया, और तू अपने आप को जांच। वो सारा सब कुछ कर चुका, अपने सारे सर के बाल नोच नोच लिए उसने, और लेकिन उसको कहीं रास्ता नहीं मिला। आखिरी में वो बोला कि हे प्रभु, अब एक काम कर, तू ठीक है, चल, तूने मुझे माफ़ करना तो नहीं चाहा है और यही पीड़ा में तू रखना चाहता है, तो कम से कम अब इस पीड़ा के समय को तो तू कम कर दे, मेरी लाइफ को तो कम कर। इस प्रकार से उसने मांगना शुरू कर दिया था क्योंकि उसको आंसर कहीं से नहीं मिल रहा था। और जब हम देखते हैं कि अंत में देखते हैं, लास्ट 3 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे, उसमें परमेश्वर उसको जवाब देने शुरू करता है। तो वो बोलता है, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया है, अब मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा क्योंकि इतना सब कुछ बोलने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं है तुझे कुछ पूछने की या जवाब मांगने की, क्योंकि तू क्या है ये मैंने अभी जान लिया है।
ओके। और उसका जो बीत चुका था वो उसको रिटर्न नहीं मिला, वो नाश हो गया। लेकिन उसका नया जो आया वो सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा महान सामर्थ्य के साथ, इतना बहुतायत के आशीष के साथ भरा हुआ था कि उसको पुराना दुख भूल जाना बहुत आसान कर दिया परमेश्वर ने। ओके। तो हमको परमेश्वर का ज्ञान समझ में आना चाहिए कि एस्तर जब मुर्दकई के सामने, जब बादशाह के कमरे, मतलब बादशाह के लिए तैयार हो रही थी, मुर्दकई ने उसको भेजा था, तो उस समय जो एक बात निकली थी कि जो हामान है वो मुर्दकई को किस प्रकार से मार डालने की योजना बादशाह से कर चुका है, यहूदियों को किस तरह से मार डालने की योजना बन चुकी है। तो उसने एस्तर को कहा कि देख, ऐसे ऐसे बातें हो रही है, और अगर तूने इसके बारे में कुछ जलन उपजाई नहीं, अपने अंदर से जलन को स्टर नहीं किया तूने इसके विषय में, तो तू ये सोच ले कि तू भी यहूदी है, तू भी बचने वाली नहीं है। ओके। तो हम मसीहियों के बीच में जो भी होता है, हम सबका दुख एक ही है और हम सबका सुख एक ही है। ओके। तो इसकी वजह से हमको वो नहीं देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमको नहीं मालूम है। शैतान परमेश्वर के सामने जाके हमारी क्या रोना रोता है। परमेश्वर का वचन क्यों ऐसा कहा गया है पत्रियों में कि यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है? क्यों ऐसा कहा कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है? क्योंकि इसकी ज़रूरत तभी है जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं शैतान के द्वारा। ओके। शैतान ने अय्यूब के बारे में क्या इल्ज़ाम लगाया था? ये इल्ज़ाम लगाया था कि अय्यूब तो धर्मी है इसीलिए क्योंकि तूने उसको बाड़ा जो लगा के दिया है और उसकी सारी अच्छी अच्छी बातें तूने दे रखी है, तो वो क्यों तेरी स्तुति नहीं करेगा? ओके। तो हर जगह में वो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते की खोट निकालने की कोशिश करता है। परमेश्वर को वो जाके बोलता है, देख तूने जो ऐसा कर रखा है इसके लिए वो तेरी हाँ हाँ क्यों नहीं करेगा? ओके। क्यों वो तेरे पीछे नहीं चलेगा? क्योंकि तूने जो उसको ऐसा करके दिया है तो क्यों नहीं वो तेरे को पसंद करेगा? ओके। तो ये सब निकालो इससे, फिर देख लेना कैसा वो तुझे लताड़ेगा या फिर तुझे तुच्छ जानेगा, तुझसे नफ़रत करेगा। ओके। तो ये प्रकार से शैतान हमारे अंदर से नफ़रत को लाने की कोशिश में रहता है। हर मुसीबत, हर युक्ति उसकी यही रहती है कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएं। इसके लिए पौलुस जब पत्रियों में लिखा है तो उसने क्या लिखा? क्या ऐसी बात है कि जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की ताकत रखे? ओके। क्या गरीबी, क्या भूखापन, क्या नंगापन, क्या दरिद्रता, क्या सताव, क्या प्रकार का ऐसा है कुछ भी जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके? क्योंकि अय्यूब के ऊपर ये सब कुछ घट चुका था, है ना। तो अय्यूब के अंदर का फिर भी प्रेम बना रहा। हम जब विपत्तियों का सामना करते हैं, शत्रु हमारे ऊपर एकदम बेहाल कर देने वाले ऐसे कोई भी अटैक्स करता है, तो भी हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम नहीं जाता है। हम फिर भी परमेश्वर को दुहाई देते हैं। इज़राइल के अंदर से भी परमेश्वर का प्रेम नहीं गया, वो भी परमेश्वर को दुहाई देने लगे क्योंकि उन्होंने जाना था कि वो वाचा बांधा हुआ परमेश्वर है और वो जिम्मेदार है। मेरी सारी परिस्थितियों का सारा जिम्मेदारी का लेखा उसने ले रखा है, तो हमारा पुकारना उसको होना चाहिए। और उन्होंने मिस्र देश में रहते हुए पुकारना शुरू कर दिया था, याद रहना है आपको। और उनकी पुकार को परमेश्वर ने सुन लिया था जब समय ख़त्म हुआ था, उनका छुटकारे का समय आ चुका था। तो हमको हमारे पुकार का समय छुटकारा कभी है, उस समय हमारी पुकार को जायज़ लिया जाएगा, लीगली लिया जाएगा सामने। इसके लिए कहते हैं कि परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ओके। तो हम प्रार्थना करना, ये हमारा जब समय रहता है कि परमेश्वर जवाब देने का समय रहता है, वो समय आता है तब परमेश्वर उसके सारे भंडार में से हमारी प्रार्थनाओं को निकालता है और वो बोलता है कि अब ये समय है, मैंने बोला था इनको कि मैं 1 साल के बाद ये काम तुम्हारा पूरा करूँगा। तो अब वो हमारी प्रार्थनाओं को 1 साल होने के बाद में वो निकालता है और एक एक लिस्ट में वो पूरा करना शुरू करता है।
ओके, क्योंकि वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। री बाखा रहस्यान दुरा रदान आह का बसियान तो खुबरो खुस्सा। आपकी कोई भी परेशानी रहने दो। देखो, जब यीशु मसीह 1000 वर्ष तक हमारे बीच में राज्य करने वाला है, तो उस समय का जो अगर दौर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई किसी का हत्या नहीं करेगा, कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई सिंह या कोई भी प्रकार का किसी का भय एक दूसरे को नहीं रहेगा। सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ दोस्त में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, कोई एक दूसरे की हानि नहीं करेगा। तो अगर ऐसा समय आएगा तो किसको चाहिए परमेश्वर का कुछ भी बात परमेश्वर से लेने के लिए? कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कभी हम परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं, कभी मुर्दकई दौड़ा एस्तर के पास कि तुझे कुछ करना है बादशाह का मन बदलने के लिए, क्योंकि मेन पर्सन वही है जो ये सारा जो निकला हुआ दावा है यहूदियों के ऊपर वो रोक सकता है, केवल वही है, क्योंकि उसी के अंगूठी के छाप से वो बाहर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब वो ही है जो उसके अंगूठी का छाप हटाकर उस बात को वो दबा सकता है, निकाल सकता है, बंद कर सकता है। तो जिसके हाथ में अधिकार है उसकी तरफ उसका मन बदलने के लिए लोग रिश्वत देते हैं। ओके, लोग पैसे देते हैं या फिर उनके लिए कोई अलग प्रकार का कुछ इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए जो उनको पसंद है वो देते हैं, ताकि उनका मन जो ये लोग चाहते हैं उस दिशा में मोड़ सके। ओके, तो हर अधिकारी का ये एक चैलेंज रहता है कि हर एक अधिकारी पद पर बैठा हुआ इंसान जो रहता है वो ये चैलेंज के साथ बैठा हुआ रहता है कि लोग उसको फुसलाने के लिए बड़ी बड़ी चालें चलते हैं। ओके, और वो चालें चलने के बाद उसका मन फुसलाने के लिए वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उसके पास अधिकार है। ओके, ठीक करने का या बिगाड़ने का अधिकार है, उनके काम बनने का या ना बनने का उनके पास अधिकार है। ओके, और फिर उनके नज़दीकी कौन है उसको वो ढूंढते हैं। एस्तर नज़दीकी बनने के लिए मुर्दकई ने उसको बोला था तुझे कुछ करना पड़ेगा, उस बादशाह के विषय में तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्दकई ने जब बोला ये, तो एस्तर ने बोला ठीक है, अब तू ये मेरे लिए समय दे कि मैं ये पूरी उपवास और प्रार्थना के साथ पूरा कर सकूं। वैसे ही दनियल के बारे में देखेंगे तो उसका भी वैसे ही हुआ। उसने भी देखा कि उनके विरोध में कुछ बातें निकली है और वो ऐसे निकल पड़ा प्रार्थना में कि वो प्रार्थना गिनती नहीं किया था कि मैं किस दिन तक प्रार्थना करूँगा। एस्तर ने भी गिनती करके ऐसे नहीं किया था कि मैं इतने दिन प्रार्थना करूँगी। उसने ये बोला था कि अब प्रार्थना में हम उतर जाते हैं। ओके, और फिर उस प्रार्थना के दौरान जब तीसरा दिन आया तभी उसने अपने स्टेप बादशाह की तरफ बढ़ाए। वैसे ही जब दनियल प्रार्थना किया और जवाब नहीं आया तो दूसरे दिन दोबारा वो प्रार्थना किया, तीसरे दिन दोबारा प्रार्थना किया, वो प्रार्थना किए जाते रहा और जब जवाब आया तो वो 21 दिन बन गया। तो आप जब बोलते हैं मुझे कि हम समय के अनुसार नहीं कर पाते, तो हम समय के लोग नहीं हैं। मौत होने के बाद कोई समय में नहीं रहता है। हमारा मौत हो चुका है, हम मर चुके लोग हैं और परमेश्वर में हम आत्मा में जीवित हैं। आत्मा को समय का पाबंदी नहीं रहता है। ओके, आत्मा को चांद और सूरज से कोई लेना देना नहीं रहता है। ओके, आत्मा को तारांगण से कुछ लेना देना नहीं रहता है। आत्मा परमेश्वर के जीवन के साथ जिलाया गया है। हमारा आत्मा, मौत नहीं है हमारे आत्मा में, हम अनंत काल के जीवन में ले लिए गए लोग हैं। तो हम समय के अधीन वाले लोग नहीं हैं। ओके, हमारा अधीनता किसके लिए है? हम किसकी व्यवस्था से चलते हैं? पवित्र आत्मा की व्यवस्था से चलते हैं, जिसने हमारे हृदय पटल पर लिख दिया है। और जब हमारे साथ परमेश्वर बात नहीं करता है, जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, तो हम क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्यों हमारा मन अस्वस्थ होने लगता है? क्योंकि हम उस व्यवस्था को देखते हैं जो जग में है, जो चांद और सूरज के उगने और डूबने के ऊपर डिपेंड है। आज एक दिन गया, ओ मैंने प्रार्थना नहीं किया, कल दूसरा दिन आया, ओ मैंने ये नहीं किया, अब आज ये है, आज वो है, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, आज आइडल वर्शिप का डे है और उनके विरोध मैंने प्रार्थना नहीं किया, आज वो समय है और मैंने प्रार्थना नहीं किया। हमको इस समय का कोई बोझ लेके नहीं चलना है। हम व्यवस्था के लोग नहीं है जो मौत के लिए दिया गया है, मरे हुओं के लिए वो व्यवस्था है।
मरे हुए मतलब पाप, पाप में जो दासत्व में है, पाप के जो जनरेशन है उसके लिए वो व्यवस्था है। जो पाप की मजदूरी मौत है, ठीक है, जो उस मृत्यु के डेस्टिनी में जा रहे हैं, हम जीवन के डेस्टिनी में पहुंच गए हैं। हम हमारी मंजिल जीवन में पहुंच चुकी है। अब हमको समय से लेना देना नहीं है। सूरज डूबे या चांद उगे, या चांद डूबे सूरज उगे, वी डोंट केयर। ओके, हमारा दिन, हमारी शुरुआत, हमारा समय, हमारा प्रहर परमेश्वर के आत्मा बनाता है। ओके, हम परमेश्वर के आत्मा का व्यवस्था हमारे हृदय पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं और हम उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, जब परमेश्वर का आत्मा हमको प्रार्थना में नहीं बढ़ा रहा है और हमारा मन अस्वस्थ होता है कि मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं वर्शिप क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं बाइबल रीडिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ, ओ आज तो सूरज डूब गया, आज तो चांद डूब गया, आज तो ये हो रहा है, आज तो वो हो रहा है, और फिर भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हमारा उसके कारण अस्वस्थ होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसके अनुसार ही जग में जीते हैं। कोई आपको सैलरी देता है तो सूरज और चांद का जो उगना और डूबना है उसके ही आधार से दिन काउंट करता है ना, डेज काउंट करता है, और तभी आपको वो सैलरी देता है। और हर दुष्टता भी उसी के आधार से किया जाता है। जग का हर व्यवहार उस समय के अधीन किया गया है, हर वो प्रहर के अधीन किया गया है जो सूरज और चांद पर निर्भर है। ओके, तो इसकी वजह से हमको उनके लिए वो सब करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप घर के कामकाज करते हैं, सुबह उठे हैं, तो आपके लिए वो सुबह है। लेकिन जब परमेश्वर में, आत्मा में आप देखेंगे तो आप हमेशा जागते हैं, आप हमेशा जागृत है, आप हमेशा परमेश्वर के मनन में हैं, आप हमेशा लगातार परमेश्वर के प्रेम में हैं, आप लगातार परमेश्वर के साथ बातें कर रहे होते हैं। आप और परमेश्वर एक मन हो चुके लोग हैं। हम समय के बाहर निकल गए लोग हैं, लेकिन आपका शारीरिक जीवन जो है वो समय को पहचानता है और समय के अनुसार करता है। कुछ लोग बोलते हैं रात के वक्त खाना नहीं खाते हैं क्योंकि भूतों को दिया जाता है कुछ तो, या फिर रात के वक्त खाना खाने से पचन नहीं होता है, या फिर रात के वक्त में ऐसा करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बाहर कोई मटन नहीं खाना चाहिए रात के वक्त क्योंकि भूत पकड़ लेते हैं, या फिर बाहर रात के वक्त में कोई जाना नहीं। कि ये अज्ञान रहना कि आपको दुष्टता के जगत का कुछ मालूम नहीं है, ये अज्ञान रहना हमारे लिए हानिकारक नहीं है। ओके, हमारे लिए जितना चाहिए उतना परमेश्वर ज्ञान दे देता है अंधकार के जगत का। हमको जितना चाहिए अपने आप को सीधे रास्ते पकड़ने के लिए, उतना ज्ञान काफ़ी है। इसके बाद का जो ज्ञान है हमको वो ध्यान रखना है, कायम रहने वाला ज्ञान जो परमेश्वर हमको कहता है अगर नहीं होगा तुम्हारे पास तो नाश हो जाओगे, वो है परमेश्वर का ज्ञान। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको सही ढंग से जानने की ज़रूरत है। समय के चौखट के अंदर से हम लोग नहीं हैं। ओके, दुनिया के ऑफिसर से अगर हमको मिलना है तो वो कोई रात के 12 बजे नहीं, वो आपको दिन के ही समय में मिलने के लिए आपको उसके ऑफिस के जगह में ही जाना पड़ेगा, आपके कागजातों के साथ जाना पड़ेगा, नियमों को पालन करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया के अंदर का वो ही व्यवस्था है। अगर आप उस व्यवस्था के अनुसार नहीं करते हैं तो आपके लिए पनिशमेंट्स रहता है, या फिर आपको कोई ना कोई तरह से समझाया जाता है कि ऐसा व्यवस्था तोड़ो मत, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको व्यवस्था, दुनिया में शरीर के साथ हम जी रहे होते हैं तभी हमको व्यवस्था ये दुनिया के विषय में देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एस्तर का 4था अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, एस्तर बोलती है कि तुम लोग मुझे कुछ समय दो, मेरे साथ फास्टिंग प्रेयर करते रहो, और फिर बाद में भले ही व्यवस्था के विरोध है फिर भी मैं बादशाह के सामने ये बात छेड़ूंगी। ओके, जो मोर्दकई ने कही है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था को तोड़ने के पहले उसने क्या किया, अपने अंदर का आत्मा का व्यवस्था का ज्ञान उसके अंदर मजबूत कर लिया। ओ बरखत एहे लल्ले बहे हसियास्कोर बरखंदरा तो ही लल्ले बहा अस्कील रबो ओशकार अहतियांत कंबरा लहकतून एहननम एहे सील रबहा अहतियांत कंबरा हसा।
उबान तक अब शकेल रबहा हथियान तो खम्बरा। प्रभु यीशु आप सबके साथ रहे, आपको ये व्यवस्था समझ में आ जाए। ओके, जब भी आपको कल ऑफिसर से मिलना है उसके पहले आप अपने अंदर का व्यवस्था, जो आत्मा का व्यवस्था है, आप पहले उसमें मजबूत हो जाना है। अगर आपको मालूम है कल का दिन ये है जो मुझे कन्फ्रंट करना है, फेस करना है, तो फिर आपको उसके पहले परमेश्वर के व्यवस्था को अपने अंदर ज़बरदस्त उठा लेना है माय फ्रेंड्स। इस रहस्य को आपने समझ लेना है। यही ज्ञान है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि यही के कारण मेरी प्रजा नाश होती है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि हर चीज़ के पहले मेरे बारे में तुम्हारे पास क्या है, वो तुमको रिजल्ट्स देगा। आमीन। हमारा कितना क्या है, कैसा है, कुछ परवाह नहीं है हमको। हमारे पास जो है वो परमेश्वर एक अकेला काफ़ी है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमको कहता है ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है, तो वो कोई अनबिलीवर्स के बारे में नहीं कह रहा है, वो बिलीवर्स के बारे में कह रहा है, वो विश्वास करने वालों के बारे में कह रहा है। और कोई ऐसा विश्वास का शुरुआत नहीं हुआ है जो पुराने नियम के आधार से स्टडी नहीं किया गया होगा। ऐसा कोई विश्वास मसीह यीशु के अंदर का हमको प्राप्त नहीं हुआ है। खुद यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था को लुप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करके देने के लिए, पूरा करके दिया है, पूरा करने के लिए आया हूँ। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यवस्था से डरना नहीं है। व्यवस्था में से हमारे विश्वास को एक स्ट्रक्चर देना है, एक शेप देना है। ओके, व्यवस्था में से हमारे कृतियों को एक शेप में लाना है। एस्तर ने क्या किया? बादशाह के पहले सामने जाने से पहले उसने बोला ठीक है, तो मुर्दकई ठीक कहता है, अगर यहूदियों के ऊपर ये संकट है तो निश्चित ही मैं भी यहूदी हूँ, तो मेरे ऊपर भी ये संकट आएगा। इसके लिए मैं भी उसमें शामिल होती हूँ। जो मिशन तू यहूदियों के साथ लेकर मेरे पास आया है, मैं उसमें अपना भाग डालूँगी। रीबा खाला रहा अशकी रबकोंत आला रहसा लहल्ला खतीन एहन नमा आहसिया लरबहो दांत खबसा रेदान एह कबर रखा लरहा अशकीर बकुमस्तहाल रहसा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा दिया है हमको, जो अब्बा पिता कहने के लिए हमको हमारे अंदर से वो पुकार लगाता है, अब्बा पिता। प्रार्थना में वो परमेश्वर को पुकारता है, अब्बा पिता। ओके, दूसरी बात, परमेश्वर हमारा न्यायी है। तो शैतान किसके पास जाता है? परमेश्वर के पास। ओके, वो हमारे ऊपर कानूनी जखड़न डालने का, कानूनी अधिकार से वो हमको कब्ज़ा करने का, वो परमेश्वर के साथ सामना करने के लिए जाता है। तू क्यों उनको बचा रहा है? तूने क्या ये करके रखा है? क्योंकि वो मेरे है, क्योंकि वो मेरे कब्ज़े के है, उनको तूने क्यों छुड़ा लिया है? इस प्रकार से वो हमारे विरोध की ही बातें करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। तो आपको भी परमेश्वर के सामने देखो, कोई भी कोर्ट कचहरी में अकेला इंसान नहीं रहता है, न्यायाधीश अकेला नहीं रहता है, दोनों इंसान रहता है, जिसको दोष लगाना है और जो दोषी माना गया है। ओके, दोनों लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और दोनों की तरफदारी में बात करने के लिए उनके अपने अपने वकील रहते हैं। ओके, तो उनकी वकालत के लिए उनके अपने पर्सनल पैसे लगा के वो लोग वकील ठहराते हैं, ताकि वो न्यायाधीश के सामने अपनी बात को सही ढंग से, जो कानून और व्यवस्था को सामने रखते हुए, उसके नियम पालन करते हुए जो शब्दों में रचना करना चाहिए, उस रचना के अनुसार वो न्यायाधीश के सामने अपने बात पेश कर सके। ओके, तो ये दोनों जगह के जो विरोध पार्टी रहती है और जो दोषी माना जाता है, वो दोनों को इकट्ठे सामने खड़ा किया जाता है। तो अगर शैतान सामने गया है तो फिर हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु हमारा वकील है, एडवोकेट है। ओके, शैतान अगर उसके लोगों की तरफ से परमेश्वर के सामने जा रहा है, तो हमारी तरफ से परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा जिसने अपना खून बहाया है, वो हमारी तरफ से वहाँ खड़ा है।
आमेन। तो आपको परमेश्वर न्यायाधीश है और वो न्याय किसकी तरफ से करेगा? जो उसके बेटे ने खून बहाया है उसकी ही तरफ से वो न्याय करेगा। शैतान हारा हुआ है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपके विरोधी को हराना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, क्योंकि पिता कहने का अधिकार उसने हमको दिया है। दूसरा, न्यायाधीश के सामने खड़े होने के बाद में हमको वकील की ज़रूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह वकील होकर हमारे लिए खड़ा है। और फिर बाद में वो हमारा परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर है, इसके लिए उसकी सेवा करने के लिए हमारा महायाजक यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा है। ओके, ताकि हमको वो परमेश्वर के सामने ग्रहण करने युक्त बना सके। ओके, वो ग्रहण करने योग्य बनाता है हमको। महायाजक हमारे सारे पाप लेता है और वो परमेश्वर से हमें माफ़ी दिलाता है। ओके, और हर जगह में आप परमेश्वर के संगति में अब्राहम की तरह दोस्त बनते हुए परमेश्वर हर एक छिपी हुई भेद की बातें, अपने हृदय की बात वो हम पर जाहिर करता है। रीबा खाला रहा सियांत खम्बर रासा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं या कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के आंखों की पुतली को छूते हैं। ओके, तो आप परमेश्वर के आंखों की पुतली है, हम परमेश्वर के आंखों की पुतली है। ये सच्चाई है। ओके, आपको क्या आड़े आता है, आपको क्या व्यवस्था आड़े आती है, जग की दुनिया की कौन सी रीति आपके आड़े आती है, कौन सा दिन आपके आड़े आता है, कौन सा समय आपको खा जाना चाहता है, कौन सा समय आपको पछाड़ना चाहता है, कौन सी युक्तियाँ, जगत की कौन सी युक्तियाँ आप पार नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा ऐसा भेद है जगत के अंदर जो आपको नहीं मालूम है और आपके ऊपर वो बोझ डाला गया है कि आपको वहाँ से पार होकर जाना है। हर चीज़ का, हर मसला का आपको हल केवल परमेश्वर है। ओके, इसके लिए आपको कभी दिन और समय नहीं देखना है। आंखें खोली आप प्रार्थना में लग सकते हैं, बैठे हो आप प्रार्थना में लग सकते हो। ओ माय गॉड, आपका समय 24 के घंटे में नहीं है माय फ्रेंड्स, आपका समय अनंत काल के जीवन का समय हो चुका है। ओके, तो आपको बाइबल रीडिंग करना आपका ये डिसिप्लिन है। ओके, आप ये चांद और सूरज का डूबना या उगना इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि आपके अंदर वो एक सिग्नल बन जाता है कि चांद आने से पहले मुझे ये सारा सब कुछ पूरा करना है, सूरज डूबने से पहले मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे दूसरों को माफ़ कर देना है, किसी का भेद भाव मुझे अंदर से नहीं रखना है, किसी के बारे में मुझे कोई चुगली या पाप मेरे अंदर नहीं रखना है, नफ़रत नहीं रखना है। ये सारा चीज़ जो है ये आपके शरीर की व्यवस्था को आपको ठीक रखने के लिए सहायता करता है। ओके, आपके शरीर की व्यवस्था अगर आप ठीक नहीं रख पा रहे तो भी आप आत्मा में ज्वलंत है। ओके, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। सिर्फ दुनिया को दिखने के लिए आपका सीधापन नहीं दिख रहा है, सब टेढ़ा मेढ़ा है, कभी भी उठना कभी भी जागना, क्योंकि आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, आपको नशीले हवा से पूरा भर दिया जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर नींद आ गया, अगर आपको कुछ समय किसी ने सता दिया, आप थक गए, आप सो गए, आप कोई भी अवस्था रहने दो, ओके, या कुछ आपके ऊपर मंत्र तंत्र डाल दिया, आपने खाना नहीं बनाया, खाना नहीं खाया, घर नहीं साफ किया, तो आपके शारीरिक व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है और आप उसको निपटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ इतना करना है, परमेश्वर के व्यवस्था में बल चढ़ा लेना है। ओके, जैसे ही आंख खुले, जैसा ही शुरुआत हो जाए, जैसा ही आपके श्वास का समय आप देखने लगे, पहचानने लगे कि हाँ अब सुबह है, रात है, दिन है, कुछ भी रहे, जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको लीजिए, उठाइए और शुरू हो जाइए। ओके, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप उस समय के अनुसार समझें कि दिन है कि रात है, ये समय में करना है कि नहीं करना है। आप मत रहिए उस व्यवस्था में, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है परंतु परमेश्वर के मुँह से निकले हुए हर एक शब्द से वो जीवित रहता है।
ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, हर चीज़ में आपको परमेश्वर की व्यवस्था ही महान रीति से चलाएगा। आपको दुनिया के व्यवस्था से कोई भी तरह से ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय इसके कि आपको उनके सामना करना पड़ता है। उसके अलावा दुनिया के व्यवस्था से आपको कोई लेन देन नहीं है। ओके, तो आप अपने आत्मा में ज्वलंत बने रहना, आपको बिना टाइम के लगातार आप परमेश्वर के आत्मा में ज्वलंत रहने, परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है। इसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कितना किया प्रभु के लिए और मैंने किया कि नहीं किया, आज हुआ कि नहीं मेरे से, प्रभु के लिए जो होना चाहिए था मेरे से हुआ कि नहीं, आज किया कि नहीं, आज हुआ कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है। आपको वो बर्डन से मुक्त हो जाना है, वो एक बोझ में से मुक्त हो जाना है। वो बोझ आपके शरीर को सुसंगति में रखता है, टाइमिंग्स के साथ, जो पृथ्वी के ऊपर टाइमिंग है उसके साथ हार्मनी में रखता है, सुसंगति में रखता है पृथ्वी के व्यवहार के साथ। ठीक है, अगर आपको कैलेंडर देखना है और आप बिल्कुल भी जानते नहीं हैं अभी सुबह है कि रात है कि दोपहर है, कुछ नहीं जानते, तो आप कैलेंडर रख के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन सा समय है, कौन सा डेट है, कौन सा हम दिन में, मंथ में, ईयर में है। ये सृष्टि के हिसाब से, जो दुनिया के हिसाब से चाहिए, वो सिर्फ हमको दुनिया के लिए जो हमने सामना करना है उतने के लिए ही आपको देखना है। अदरवाइज़ आपको इसका कोई भी आत्मा के रियाम में इसकी वजह से आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ओके, चाहे आप दिन में जागो या रात में जागो, दोपहर में खाना खाओ या रात के 12 बजे के बाद खाना खाओ, या फिर आप सुबह उठो या रात को जागो या कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल इसके बजाय कि आपको शरीर के व्यवहार जो है, जैसे कोई सरकारी काम के लिए या कोई बाहर मार्केट में कुछ लेने के लिए जाना है, तो आपको शॉप्स 12 बजे रात को नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, नींद तोड़कर आपको उठना पड़ेगा। आपके काम के लिए आपको उस समय में उनको जाके कैच करना पड़ेगा, ताकि आपको आपका काम पूरा करके मिल जाए। ओके, बस उसके अलावा हमको समय से कोई लेना देना नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए समय से हमको ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए समय के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आमीन। आपका बाइबल रीडिंग, आपका प्रेयर, आपका कुछ भी रहे, आत्मिक उन्नति का किसी के साथ, टाइमिंग्स के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। सूरज डूबने से लेना देना नहीं है और ना ही आपका चांद उगने से कोई लेना देना है। ओके, आपको सीधे तरह से आत्मा में आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो परमेश्वर के संगति में हम जब है तो आप आनंद मनाना है, परमेश्वर से बातें करना है, अपने सारे मसले परमेश्वर के सामने देना है, अपना सारा रिकॉर्ड परमेश्वर को दिखाना है और सब कुछ परमेश्वर के साथ मांगना है, परमेश्वर के पास रह के मांगना है, सीखना है और इतनी प्रार्थना करना है परमेश्वर के वचनों के आधार से कि हमको उसका हर एक लाभ मिलना चाहिए। ये साल में वचन का हर एक लाभ हमको मिलना है। जो भी हमारा, जो भी कष्ट है, दुख है, जो भी हमारे विपत्तियाँ, संकट हमने लास्ट ईयर झेला है, कुछ भी रहे, हम सब कुछ को इस साल के अंदर पूरी तरह से बंद कर चुके हैं और हम परमेश्वर के लिए एक अलग नया रास्ता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमको क्या चाहिए वो हमने इस समय, इस साल हर जगह में बोते जाना है। जो भी हम बोएंगे वही हमारा फ्यूचर है। ओके, तो ये बोना, हमारा ख़राब करना शैतान के लोगों को आता है, लेकिन आप उससे डरना नहीं है। हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, रीजुविनेट करने वाला परमेश्वर है, रीजनरेट करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसके लिए आपका हर एक समय जो अभी हमने लगाया है, 21 डेज़ का फास्टिंग, प्रेयर सेशन जो लगाया है, फॉरवेंटली उठते बैठते जागते, ज़रूरी नहीं है रिकॉर्ड करना
प्रेयर। ओके, ज़रूरी नहीं है आपके सामने लेकर आना प्रार्थनाओं को, आपने अपने अंदर से इतना ज़्यादा परमेश्वर का प्रार्थना करने का माहौल उठाना है कि चलो आपके पास कोई लिस्ट नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपको हर एक मोमेंट याद आएगा क्या चाहिए आपको, आपने तुरंत परमेश्वर से मांगना है। लॉर्ड ये मेरी चाहत है, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। काफ़ी है, कर लिया आपने प्रार्थना। ओके, दोबारा लॉर्ड मेरी ये चाहत है, लॉर्ड मुझे ये लग रहा है, लॉर्ड मेरी ये पसंद है, लॉर्ड मेरे ये ज़िंदगी का मसला है जो हल नहीं होता है, लॉर्ड। अरे करते जाओ, आप करते जाओ। आप 21 डेज़ तक ये पूरा करना है। आज 3rd डे है, इसके बाद 4th डे आएगा। जब 21 डेज़ तक आप ऐसा इतना फर्वेंटली परमेश्वर के साथ इकट्ठे रहेंगे, भूल जाओ प्रार्थना अपलोड हुई या नहीं हुई, आपको अपनी तरफ से इतने आगे बढ़ जाना है आपको कि आप हैरान हो जाएंगे कि प्रार्थना किसे कहते हैं। और जब परमेश्वर आपकी कुप्पी खोलेगा, उसमें देखेगा लिस्ट और एक एक का रिवॉर्ड आपको देना शुरू करेगा, तब समझ लेना ये मेरा समय था, ये समय था जिसके लिए मैंने प्रार्थनाओं को उस वक्त किया था। ओके, तो आपको बोने के लिए ये 21 डेज़ है। परमेश्वर के वचनों को साथ लेके आराधना करते हुए बोना है, बहुत ज़्यादा आराधना करना है, जिससे स्वर्ग खुल जाता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ हो लेते हैं और हम परमेश्वर के लिए जो चाहिए मांगने का ज्ञान प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त होता है आराधना करने से। ओके, हमारे आत्मिक माहौल में वचन खुल जाता है, वचनों का ज्ञान मिलने लगता है, हम परमेश्वर के वचन समझने लगते हैं। ओके, और जहाँ तक हो सके आप समय से डरना छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।